गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज से हम वार्षिक परीक्षा 2019 का पेपर लगाने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 96 और 404 का HCF होगा। तो हम सबसे पहले 96 के गुणनखंड निकालेंगे। 96 के गुणनखंड होंगे आपके 2 चौको 8 बचा 1 होगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। ऐसे ही अब और निकालेंगे आगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीं 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही हम और निकाल लेंगे। पहले का आएगी 404 की। तो 404 की जब आप गुणनखंड निकालोगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है आपकी? 2। जब 2 से आप 404 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 का 0 में भाग दोगे तो 0 और 2 एकम 2। अब 101 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 101 में 101 का ही भाग जाएगा, तो आ जाएगा आपका 101 एकम 101। तो गुणनखंड निकालने के बाद हम देखेंगे दोनों के गुणनखंड में, जैसे 96 के गुणनखंड आए 2 गुणित गए 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 3। अब इधर 2 कितने बार आए हैं आपके? 5 बार। तो 2 के ऊपर 5 की घात गुणित गए 3। ऐसे इधर 404 की जब आपने गुणनखंड निकाली तो आया 2 गुणित गए 2 गुणित गए 101। अब इधर 2 बार है तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणित गए 1। अब चूँकि हम जानते हैं HCF कहलाता है 96 और 404 का। HCF का अर्थ होता है दोनों गुणनखंडों में, मतलब दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 2 है और 2 की सबसे छोटी घात कितनी है? 2 के ऊपर 2 की घात। तो 2 के ऊपर 2 की घात और 2 का वर्ग कितना हो जाता है आपका? 4। तो हम कह सकते हैं कि 96 और 404 का जो HCF होगा वो होगा आपका 4। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। तो यदि आपने देखा होगा बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो मूलों का योगफल अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता है आपका ऋण b/a। अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता है ऋण b/a और मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा आपका c/a। तीसरा क्वेश्चन है आपका, बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे। बहुपद
एक्स वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले बहुपद निकालेंगे गुणनखंड। तो बहुपद एक्स वर्ग ऋण 3, एक्स वर्ग ऋण 3, तो एक्स वर्ग ऋण, अब 3 का तो वर्ग होता नहीं, तो 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग। जैसे एक्स वर्ग ऋण 16, तो आप चूँकि जानते हैं 16 को लिख सकते हैं हम 4 का वर्ग। ये ऐसा लिखा है एक्स वर्ग ऋण 25, तो हम लिख सकते हैं एक्स वर्ग ऋण 5 का वर्ग। और जब कोई ऐसा लिखा है आपको एक्स वर्ग ऋण 7, तो एक्स वर्ग ऋण 7 में हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 7 का वर्ग। तो ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए हम जिनका वर्ग नहीं होता उनको हम वर्गमूल में मान लेते हैं। तो हमने मान लिया एक्स वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग। इसका अर्थ है एक कोष्ठक में एक्स धन वर्गमूल 3 और एक कोष्ठक में एक्स ऋण वर्गमूल 3। और जब अपन इसके शून्यक निकालते हैं तो हम या तो करके लिखते हैं एक्स धन वर्गमूल 3 पूरे का, मतलब एक्स धन वर्गमूल 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका ऋण वर्गमूल 3, या तो एक्स ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका वर्गमूल 3। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि धन वर्गमूल 3 और ऋण वर्गमूल 3। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बहुपद एक्स वर्ग ऋण 3 के शून्यक हो सकते हैं धन ऋण वर्गमूल 3। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपका जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 हो, तो समीकरण निकाय a1x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2 y धन c2 बराबर 0 के c2 बराबर 0 के हल होंगे। तो हमने 3 कंडीशन देखी हैं कि यदि आपको इसका हल निकालना है तो हमें 3 कंडीशन मालूम होना चाहिए। पहला होता है आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। दूसरी है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। और तीसरी कंडीशन है आपकी तो हमारी 3 कंडीशन थी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, और तीसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो जब इस प्रकार a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो निकाय के अद्वितीय हल होते हैं। निकाय के अद्वितीय हल होते हैं मतलब एक और केवल एक हल। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो निकाय के कोई हल नहीं होता। और तीसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। तो हमने इसमें देखा यदि a1 बटे a2
बराबर V1/V2 बराबर नहीं है C1/C2, तो समीकरण निकाय A1x धन B1 धन C1 बराबर 0, A2x धन B2 धन C2 बराबर 0 के हल होंगे। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि निकाय के कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कोई हल नहीं होगा। अब 5वां क्वेश्चन आता है आपका x ऋण 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है आपका 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0 की रेखाएं होंगी। तो x ऋण 2y बराबर 0 और 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0 की रेखाएं होंगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम तुलना कर लेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। तो अनुपातों की तुलना करने के लिए हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। तो अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो A1/A2 कितना है आपका? तो x का जब कभी गुणांक नहीं दिया है तो कितना है? 1। इधर x का गुणांक कितना है? 3। अब इधर ये आ गया A1/A2, B1 का मान कितना है आपका? ऋण 2 और मतलब B2 का मान कितना है? 4। C1 का मान 0 है बटे C2 का मान ऋण 20 है। तो इधर आप देख रहे होंगे 1/3 बराबर नहीं है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यदि कर भी देंगे तो 1/3 बराबर नहीं है ऋण 2/4 के। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब रेखाओं के, यदि हम उसी तालिका में देख लें तो हम ये देख सकते हैं कि यदि जब A1/A2 बराबर नहीं था B1/B2 के, तो रेखाएं होती हैं आपकी प्रतिच्छेदी। तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी। और जब कोई हल नहीं होता तो रेखाएं होती हैं आपकी समांतर। और जब अनेक हल होती हैं तो रेखाएं होती हैं समपाती। तो रेखाएं होती हैं समपाती। तो इस प्रकार से यदि हमारे क्वेश्चन में हम देखें तो इधर आपका आया था कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि रेखाएं होंगी आपकी प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होंगी आपकी? प्रतिच्छेदी। इस प्रकार आज हमने 2019 के 5 सही विकल्प क्वेश्चन देखे। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक जो हो जाएंगे आपके 5। धन्यवाद।